खबरें दिखाते हैं, छुपाते नहीं। देखते रहिए मंथन एक्सप्रेस। खबर पंचकुला से। पंचकुला सेक्टर 20 की पेड पार्किंग का मुद्दा गरमाया। आज दुकानदार हुए लामबंद, जमकर जताया रोष। वार्ड पार्षद को भी बुलाया मौके पर। सेक्टर 20 के वार्ड नंबर 14 के पार्षद सुशील गर्ग भी पहुंचे मौके पर और उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि पेड पार्किंग नहीं हटी तो ये एजिटेशन लंबा भी हो सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि निगम के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन मेरे वार्ड में आज तक विकास कार्यों के लिए निगम ने एक नए पैसे का भी टेंडर नहीं किया। अगर मेरे वार्ड में एक भी नए पैसे का टेंडर हुआ कोई दिखा दे तो मैं हर्जाना देने को तैयार हूँ। यह बात भी वार्ड नंबर 14 के पार्षद सुशील गर्ग ने पब्लिकली आज सेक्टर 14 में कही। वहीं जब आज पेड पार्किंग के मुद्दे को लेकर हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता से बात की गई तो उनका कहना था कि जो लोग तरक्की और विकास नहीं देखना चाहते वही लोग ऐसे कामों में अड़ंगा अड़ाते हैं। आखिरकार विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने यह तंज किसके लिए कसा, ये जनता बखूबी समझती भी है। वहीं बता दें कि RWA सेक्टर 20 पहले दिन से ही पेड पार्किंग का विरोध कर रही है। RWA पदाधिकारी योगेंद्र क्वात्रा ने कहा कि प्रदेश में गठबंधन सरकार है, उप मुख्यमंत्री जेजेपी के हैं और वार्ड नंबर 14 के पार्षद भी जेजेपी के। ऐसे में उन्हें उप मुख्यमंत्री से बात करनी चाहिए। उन्होंने वार्ड नंबर 14 के पार्षद सुशील गर्ग से कहा कि अगर उनमें उप मुख्यमंत्री से बात करने की हिम्मत नहीं है तो हम उनके साथ चलकर बात करने के लिए भी तैयार हैं। अब देखना होगा कि क्या सेक्टर 20 में जो पार्किंग को पेड किया गया है उस फैसले को रिवर्ट किया जाता है या नहीं। मंथन एक्सप्रेस के लिए पंचकुला से शशि अरोड़ा की रिपोर्ट। रात पहुंचा होगा, सवेरे भी निकल रहा। ईश्वर का फोन आया। सुधार की बात आती है तो इस प्रकार के लोग जो देश में तरक्की नहीं चाहते, सुधार नहीं चाहते और पंचकूला को साफ और सुंदर नहीं देखना चाहते, वो ऐसे लोग हैं जो अड़ंगा डालने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हमने संकल्प किया कि पंचकूला को हम स्वच्छ, सुंदर और हरा भरा पंचकूला बनाएंगे और जो सारी दिक्कतें हैं उनको दूर करेंगे और उनको भी बैठ कर के समझाएंगे कि इसके क्या फ़ायदे हैं। और वैसे भी अगर हमने कहीं विकास करना है तो उसके लिए पैसा चाहिए और पैसे के लिए केंद्र सरकार की हिदायतें हैं, प्रदेश सरकार की हिदायतें हैं कि जितना आपका अपना रेवेन्यू होगा उसी के मुताबिक हम आपको ग्रांट देंगे। जब हम रेवेन्यू पैदा करेंगे तब हमें ग्रांट मिलेगी, तब पंचकूला का विकास होगा। सर, लोगों का कहना है सर अगर वहाँ पे डेवलपमेंट की बात करें तो पहले डेवलपमेंट कीजिए, उसके बाद पार्किंग के चार्ज लिए जाए। ऐसा है कि डेवलपमेंट वहाँ पर सारा मार्केट जो है वो डेवलप हुई है कि नहीं हुई है, वो किसने की है? क्या पार्किंग के लिए पार्किंग किसने बनाई है? पार्किंग किसने बनाई है? वो पंचकूला की एडमिनिस्ट्रेशन ने बनाई है, HSBP ने बनाई है, नगर निगम ने बनाई है। तो आगे भी जहाँ कोई विकास की बात करेंगे, किसी करने की बात होगी वो करेंगे। कहीं ना कहीं दबे शब्दों में ये भी कहा जा रहा है कि पॉलिटिक्स की जा रही है, उसके ऊपर पहले पार्किंग को लेके कुछ और प्रस्ताव रखे गए, बाद में उसके ऊपर पॉलिटिक्स भी की जा रही है। कोई प्रस्ताव ऐसा नहीं था। सबसे पहले जो पार्किंग है पहले आज नहीं लगी, वो 7 सेक्टर के अंदर, 8 सेक्टर के अंदर, 9 सेक्टर के अंदर, 10 के सेक्टर के अंदर लगभग 1 साल पहले पार्किंग लगी थी। मैं योगेंद्र क्वात्रा, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन का वाइस प्रधान। आज सुबह पता लगा लगभग 10 बजे के आसपास कि सेक्टर 20 के अंदर जो पेड पार्किंग लगाई गई थी, हमारे जो 14 नंबर वार्ड के पार्षद हैं वो आए और उनके साथ कुछ लोग आए और उन्होंने सारी मार्केट बंद कराने की कोशिश की पेड पार्किंग के अगेंस्ट के लिए। मैं सिर्फ एक बात उनसे पूछना चाहता हूँ। मुझे खुशी है कि पहले उन्होंने हामी भरी और अब वो कैंसिल कराना चाहते हैं, मुझे बहुत खुशी है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, वो जेजेपी से बिलोंग करते हैं, जो बीजेपी का एक हिस्सा है और उप मुख्यमंत्री जेजेपी का है, तो उनको ये धरना प्रदर्शन करने की क्यों जरूरत पड़ गई? वो क्यों नहीं जाके दुष्यंत चौटाला जी को मिलें और इस पार्किंग को कैंसिल कराएं?
क्यों ये हमारे को दोहरा खेल खिला रहे हैं, कभी तो एजिटेशन पे आ जाते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं। मैं आपके माध्यम से यही प्रार्थना करना चाहता हूं, मेयर को भी, एमएलए को भी और यहाँ के अपने पार्षद को भी, भाई अगर वो जाने से कतरा रहे हैं तो हम भी उनके साथ चलने को तैयार हैं। दुष्यंत चौटाला जी के पास चलें और वहीं से ऑर्डर करवाएं और इस पेड पार्किंग से पूरे सेक्टर को, पूरी मार्केट को निजात दिलवाएं। धन्यवाद। में था लोगों के साथ, कोई अधिकारी वहाँ पे मौजूद नहीं? कोई अधिकारी वहाँ मौजूद नहीं था। आपको पता है सारे अधिकारी गायब थे वहाँ पे। मैं इसका विरोध शुरू से कर रहा हूँ, अब भी कर रहा हूँ। लगता है कि फिलहाल जिस तरह पार्किंग के पैसे लिए जा रहे हैं, क्या आपको लगता है कि पेड पार्किंग हट जाएगी? क्योंकि जिस तरह से रोड जाम कर दिया गया, ये रोड तो पूरा मेन रोड है, यहाँ पे ऐसा है, सोसाइटी के लोग जाते आते हैं। मार्केट एसोसिएशन साथ है, रेजिडेंट साथ है, वो सब चाहते हैं कि हटे। अगर नहीं हटेगी तो ये एजिटेशन लंबा भी हो सकता है और सर किसान आंदोलन भी लंबा हो गया है जी। तो हो जाएगा, ये भी लंबा हो जाएगा। अगर सरकार की यही नीयत है, उनकी प्रशासन की यही नीयत है। जब सर यही सवाल जब मेयर साहब से दागे जाते हैं तो उनका कहना होता है कि उस मीटिंग के अंदर आप भी थे और हाँ, मीटिंग था। प्रस्ताव पारित हुआ तो उस समय आप भी थे। मैं था, मैं इस बात से मुकरता नहीं, मैं था। एक्शन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स की जा रही है। सुनिए एक मिनट, आप, मैं था जिस मीटिंग में बात चल रही थी पेड पार्किंग करना है, सारे पंचकुला की बात चल रही थी, मेरे कल्ले वार्ड की नहीं चल रही थी। पंचकुला में आपका नाम क्यों लिया जा रहा है स्पेसिफाई? मैं बता रहा हूँ ना आपको, मैं ये भी क्लैरिफाई करना चाह रहा हूँ क्योंकि मेरे को कई लोगों ने कहा है कि आपकी ये बात थी, मैं उस बारे में क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। हाउस एक रेवेन्यू रियलाइजेशन मीटिंग थी, उसमें 5 पार्षद बैठे थे, मेयर साहब बैठे थे और अधिकारी भी बैठे थे उसमें। तो उसके अंदर ये बात चली कि रेवेन्यू को कैसे बढ़ाया जाए। मेयर साहब कहने लगे पार्किंग लगा दो। मैं कहा जी बड़ी खुशी से लगाओ पार्किंग लगाने की बात नहीं, पहले डेवलपमेंट करो शहर की, पहले शहर को बनाओ तो कुछ पार्किंग लेने लायक। मैंने ये बात कही उनको कि उसके बावजूद कहीं जाके मगर आप पार्किंग लगाओ, जहाँ मर्जी लगाओ, आपके भी लगा दे, मगर सभी का लगा दो, मेरे क्या। उनका कहना है कि डेवलपमेंट होगी, जब पैसा आएगा तभी डेवलपमेंट। पैसे की कोई कमी नहीं है, आज तक कौन सी डेवलपमेंट करा दी? एक नए पैसे का टेंडर अगर आज तक मेरे वार्ड का हुआ, मैं जो हरजाना कहेंगे मैं देने को तैयार हूँ। एक भी टेंडर अगर